हेलो बच्चों, मीनाक्षी सिन्हा इज हियर विद कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में कराई थी टिक्नोमेट्री के चैप्टर्स में, जो मेरी लास्ट एक्सरसाइज अब रह गई है। इस बुक की 9.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं इसके कराऊंगी। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बोर्ड पे करा रही हूँ, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. दस एक बच्चा 1.5 मीटर का बच्चा है, वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पर खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. जैसे ही कोई बच्चा वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स कि वो अपनी नज़र से बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहा है, वो आपका 30 से 60 हो जाता है। कब? जब वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा मूव करता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो वाला डिस्टेंस हमें निकालना है जो बच्चे ने बिल्डिंग की तरफ चला। यानी क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक बिल्डिंग है, ये 30 मीटर ऊंचाई दे रखी है। एक बच्चा है ये खुद, जो 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, बच्चे की ऊंचाई। वो यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, इस टॉप को देखता है, ठीक है। A boy of height 1.5 centimeter or meter is standing in front of a building of height 30 meter and looking towards the top of the building. बिल्डिंग के टॉप को वो देख रहा है। उस केस में से क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला हुआ। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ही इज लुकिंग टुवर्ड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज गिवन टू अस 30। थोड़ा और आगे बढ़ता है बिल्डिंग की तरफ। सपोज दिस डिस्टेंस इज traced by him is 30 up to this point. तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से टुवर्ड्स वो टॉप की तरफ देखेगा, ऐसे देखेगा, ये एंगल 60 हो जाता है। We have to find the distance traveled by him. It means ये लड़का यहाँ आ जाता है। We have to find this distance. A, B, C is the next distance. We have to find only AB. क्या करें, ये पूरी हाइट 30 है, बच्चे की आई यहां है, एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से चूज किया जाएगा। यहाँ पे 30 और 60 दे रखे हैं, ये टोटल हाइट दे रखी है। तो ये वाली जो है इस ट्राइंगल के अंदर, इसका नाम और रख लेते हैं, चलिए ABC। इसको मान लीजिए, हमने D मान लिया, इसको E मान लिया और इसको F मान लिया। तो इस ट्राइंगल में FDE, यहां D लिख देते हैं, ये D लिख देते हैं, ये 30 मीटर है। FDE, इसमें ये बेस हो जाएगा और ये वाला हाइट होगा। लेकिन ये वाला हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट, इस पूरी हाइट में से ये बच्चे की जो हाइट थी वो निकालनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। यानी वी हैव टू टेक ED इज इक्वल टू EC माइनस DC, दैट इज 1.30 meter minus 1.5 meter is equal to 28.5 meter. Okay. Now in triangle FDE, this angle is 30, ये एंगल 30 का है, ये पूरा इसका बेस है। बेस को मान लीजिए ये y, इसको यहां से यहां तक की दूरी हमने y मान लीजिए, और ये हमने यहां तक x मानी है, ये x होगी।
हो गई ना, हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी x हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी y हो गई, BC भी y के बराबर हो गई और ये AB इस बेस के बराबर हुई। तो इस ट्राइंगल में बेस कितना होगा, x प्लस y। इन ट्राइंगल बेस विल बी इक्वल टू, इन ट्राइंगल FDCE बेस इज इक्वल टू x प्लस y। और हाइट कितनी होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 30 minus 1.5, that is 28.5 meter. Okay, hence tan of 30 in this triangle can be written as, कैसे लिखा जा सकता है, perpendicular upon base, this is, ये ED है, ये रहा EC है, EC minus ED, this is ED। तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 28.5 अपॉन x प्लस y। इसमें हमें x और y कुछ नहीं पता है, हमें निकालना है y। अगर हम निकाल लें x अपने आप आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, यहां से निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल EDP दिस फर्दर इक्वल टू 28.5, ये हमें बताया था, क्योंकि 30 में से 1.5 घटा रहे हैं तो ये 28.5 ही बच रहा है, ये वाला हिस्सा। तो हम इस ट्राइंगल में EPD में टेंजेंट ऑफ 60 लिया जाएगा। टेंजेंट ऑफ 60 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बेस सिंपली इज नथिंग बट y इज इक्वल टू टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है, ये होता है √3 के और ये होता है 1/√3 के। ये दो इक्वेशन हमें पता चल रही। इस इक्वेशन ये नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन के y की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो आपकी x वैल्यू आ जाएगी। y become from here, y is equal to 28.5 upon √3। Putting this value in equation number 1 में डाल दीजिए आप। जब 1 में डालेंगे तो ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, नाउ 1 बिकम हाउ, व्हाट, इन व्हाट नेचर इट विल बिकम, ये आ जाएगी 1/√3। this will be equal to 1/√3 will be equal to 28.5 upon x plus 28.5 upon √3। ओके, सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा x plus 28.5 upon √3, this get multiplied by 1 equal to √3 into 28.5. Okay, hence x can be written as √3 into 28.5 minus 28.5 upon √3. 28.5 can be taken as a common one, it becomes 28.5 into √3 minus 1/√3. That is 28.5 into 3, √3 get multiplied will get 3 in minus 1 is equal to 2 अपॉन √3। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √57 ये भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका
और कन्वर्ट कर सकते, वी कैन कन्वर्ट दिस 57 upon root 3 is correct answer. It can also be converted as 57 into root 3 upon 3. This will become, काट दीजिए 3 को, 3 1s are 3, 3 9s are 27 root 3. This is also answer. This answer and this are both are correct. दोनों आंसर सही हैं. कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए. इसके अंदर रूट 3 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला रूट 3 में कन्वर्ट हो गया. फिर 3 ने 57 को काट दिया, 90 रूट 3. दिस इज वेरी मच करेक्ट. बच्चों का यह आंसर आया तो बच्चे घबरा गए थे कि आंसर मैडम गलत आ रहा है. गलत नहीं है, इट इज वेरी मच ओके. कीप ट्रेनिंग विद मी. Always be happy. Don't remember to subscribe me, like me and comment me. Okay, thank you.